दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरे घर में सास ससुर और मेरा पति, बस इतने लोग ही घर पर रहते हैं। मेरे ससुर जी गांव के मशहूर पहलवान व ज़मींदार हैं। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं। मेरे पति बहुत कम ही घर पर आते हैं। प्राइवेट नौकरी के चलते उन्हें बहुत कम ही छुट्टी मिल पाती है। एक बार की बात है, मेरी नज़र मेरे ससुर जी पर पड़ी। वो धोती पहनकर कसरत कर रहे थे। उनका खुला बदन और ऊपर से उनके शरीर पर पसीना बहुत ही आकर्षक बना रहा था। उसी दिन से मेरी नज़र मेरे ससुर जी पर डगमगा गई। अब तो रात में मैं ससुर जी के बारे में सोचने लगी। एक रात तो मुझे अपने ससुर को पटाने के ख्याल आने लगे। फिर एक दिन मैंने अपने नौकर की छुट्टी कर दी, क्योंकि मेरे ससुर कसरत करने के बाद नौकर से तेल से मालिश करवाते थे। पर मैंने आज नौकर को किसी काम से बाजार भेज दिया था। जब ससुर जी कसरत करके लौटे और नौकर को कमरे में ना पाकर गुस्सा करने लगे, तो मैं ससुर जी के पास गई और बोली, क्या हुआ ससुर जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ससुर जी मुझसे कहने लगे, जब नौकर को पता है कि कसरत करने के बाद मैं मालिश करवाता हूँ, तो वो बाज़ार क्यों चला गया? मैंने कहा, मैंने ही उसे किसी काम से बाज़ार भेजा है। अगर आप कहें तो मैं आपके मालिश कर दूं। पहले तो ससुर जी ने थोड़ा सोचा, फिर बाद में हाँ कर दी। फिर मैंने ससुर जी के बदन पर मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश करते करते मैंने ससुर जी से पूछा, आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपको सासू जी खुश कर लेती हैं? आपका शरीर इतना मजबूत है, मेरी ही उम्र वाली औरत बहुत मुश्किल से संतुष्ट कर पाती होंगी। इतना बोलकर मैं ससुर जी की पीठ पर हाथ फेरने लगी। ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी बूढ़ी सास कहाँ मुझे संतुष्ट कर पाती हैं। पर तुम ये बताओ, मेरा बेटा तुम्हें खुश कर लेता है या नहीं? मैं उदास होकर बोली, क्या बताऊँ आपको, वो संडे वाले दिन ही आ पाते हैं और एक ही बार में उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उनमें आपके जैसा पावर कहाँ है? ससुर जी बोले, बहू तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलना, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा। मैं बोली, ससुर जी एक जवान औरत को क्या चाहिए होता है? आपको तो पता ही होगा कि औरत किस चीज़ की भूखी होती है। यह बोलकर मैंने ससुर जी के पैरों में तेल लगाना शुरू कर दिया। ससुर जी बोले, तेरी सास कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है काफ़ी देर से। मैंने उन्हें बताया, वो अपने पड़ोस वाली आंटी के घर गई हैं। वहाँ कुछ पूजा का कार्यक्रम है, इस वजह से वो काफ़ी देर बाद आएंगी। इतना सुनते ही मेरे ससुर ने मुझे मजबूत हाथों से पकड़ा और मुझे अपने ऊपर खींच लिया और तुरंत चूमना चाटना शुरू कर दिया। फिर मुझे निर्वस्त्र करके अपना काम शुरू कर दिया। तभी मेरी सास कमरे में आ गई। जवानी के जोश में मैं दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी। सास को देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मैं और ससुर दोनों नग्न अवस्था में थे। हम दोनों को इस हालत में देखकर मेरी सास ने ससुर को तलाक दे दिया और मेरे साथ शादी कर ली।